नमस्कार। पिछले दिन हम लोग वर्ण के बारे में अध्ययन किए थे। स्वर कितने हैं, अयोग व ध्वनियाँ कितनी हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं। कुल मिला के 52 वर्णों के बारे में अध्ययन किया गया था। आज हम केवल स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें जो हमारे स्वर हैं 11 मान्यता प्राप्त होते हैं 12। इसमें मूल स्वर क्या है? मूल स्वर इसमें जो है अ, ई, उ, री। यहाँ पे देखा जाए तो अ, ई, उ, री, यही हमारे 4 मूल स्वर हैं। कुल कितनी संख्या है? 4। मूल स्वरों की संख्या 4 है। इन्हीं मूल स्वरों से सारे स्वरों को बनाया जाता है। जैसे हम अ में अगर अ को जोड़ते हैं तो आ बनता है। ई में ई को जोड़ते हैं तो ई। उ में उ को जोड़ते हैं तो उ बनता है। और री में री को जोड़ते हैं तो री। और सारे हमारे ये जो है आ, ई, उ और री, ये दीर्घ स्वर हैं। इनका सूत्र बताया गया है संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घ। यानी जो ये सवर्ण है ये बाद में क्या बनाते हैं? अपने को दीर्घ बनाते हैं। और दीर्घ में मात्रात्मक जो हम देखेंगे तो मात्रा की दृष्टि से 2 मात्रा होती है और इसमें एक मात्रा मानी जाती है। और फिर देखिए नीचे री, ए री जो ह्रस्व है इससे फिर दीर्घ री बना। ये हमारे मूल स्वर हुए। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। फिर इन्हीं से संयुक्त स्वर बनते हैं। अ से ई जब मिलाते हैं तो ए बनता है। अ में ई और अ जोड़ते हैं तो ऐ। अ में उ जोड़ेंगे तो ओ। अ में उ और अ जोड़ने से अ बनता है। विशिष्ट स्वर माना जाता है। क्यों विशिष्ट स्वर माना जाता है? माहेश्वर सूत्र में जब भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया था 14 बार, तो सबसे पहले अगर कोई ध्वनि आई थी अ की आई थी। और विशिष्ट स्वर इस लिए भी है कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, सबकी उत्पत्ति अ से हुई है। सबसे पहले अ लिया जाता है। इंग्लिश में सबसे पहले ए, उर्दू में सबसे पहले अलिफ, और हिंदी में संस्कृत में सबसे पहले अ। माहेश्वर सूत्र में भी सबसे पहले अ आया था। और यह भी हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के आधार पर कि दुनिया में सबसे पहले व्यंजन की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि स्वर की उत्पत्ति हुई है। और स्वर में सबसे पहले जो स्वर आया है वह अ आया है। अ को विशिष्ट स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसकी विशिष्टता ये भी है, कोई भी व्यंजन तभी पूर्ण होता है जब इसमें अ जोड़ा जाता है। अ न जोड़ा जाए तो कोई भी व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। देखिए जैसे हमने लिख दिया क, इसमें जब हम अ जोड़ेंगे तभी हम उसका उच्चारण ठीक से करेंगे। क यानी स्वर का उच्चारण जब तक व्यंजन के साथ अस्वर का उच्चारण नहीं मिलता तब तक वह व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। यहाँ यही इसी में नहीं, रोमन में भी है यही, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, संस्कृत में भी यही है। इसलिए अ को विशिष्ट स्वर माना गया है। सबसे पहले उत्पत्ति हुई है और इसके जहाँ यह नहीं लगता वो जो है क्या इनकम्प्लीट माना जाता है, कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो अ में क में अ जुड़ा तो क, ख में जब अ जुड़ता है तो वहाँ पर तब ख होता है, नहीं तो हलंत लगा देंगे, इसका उच्चारण करना असंभव है। फिर
मूल स्वर हो गया, संयुक्त स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। यह दीर्घ स्वर है, एक विशिष्ट संयुक्त स्वर है, और विशिष्ट स्वर में अ है। इसकी संख्या हुई 11, इसकी संख्या हुई 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वर हैं कुल वो 12 हैं, 4, 4, 8, 4, 12। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे 4 हैं, ये इसके मेल से 4 बने, इसके मेल से 4 बने, कुल 12। लेकिन मान्यता प्राप्त 11 है, तो हम उनको 11 ही कहेंगे। ठीक। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, स्वर तो हो गया, अब हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे और इस पर एक गणित हम लोग बैठाएंगे। गणित, अ का स्थान कहाँ है, आ का कहाँ है, गणित के आधार पर, उच्चारण के आधार पर नहीं, गणित के आधार पर। ई का कहाँ स्थान है, री का कहाँ बनता है, एक क का कहाँ बनता है, गणित के आधार पर। ठीक है। और उच्छिष्ट व्यंजन जो ड़ और ह है, इनका स्थान कहाँ बनता है, ये सब सारा अध्ययन कल बताया जाएगा। और यह भी बताया जाएगा जैसे व्यंजन में विशिष्ट व्यंजन क्या है, और स का उच्चारण स्थान क्या है। हम लोग इसको अगले दिन अध्ययन करेंगे। नमस्कार। कल हम लोग विशिष्ट स्वर अ के बारे में अध्ययन किए थे। अ का क्या महत्व है, विभिन्न भाषाओं से जुड़ करके हम बताए थे। आज हम विशिष्ट व्यंजन की चर्चा करेंगे। विशिष्ट व्यंजन होता क्या है, किसे हम विशिष्ट कहते हैं। जैसे हमारे तो सारे व्यंजन विशिष्ट हैं, और लेकिन जो हमारा र है, केवल एक र ही ऐसा व्यंजन है, र, जिसको हम कई तरह से लिखते हैं, और किसी भी व्यंजन का प्रयोग इतनी तरह से नहीं किया जाता है जितनी तरह से र का किया जाता है। र को देखिए यहाँ तुमने दर्शाया है, र को हम 3 और तरह से, एक तरह से ऐसे जैसे पर्व लिखते हैं, गर्व लिखते हैं, जो भी, और ऐसे प्रकार, प्रकाश, और इस तरह से ट्रक, ड्रम इत्यादि का लेखन हम करते हैं। देखिए इसमें जो है, और इस तरह से किसी और व्यंजन को नहीं लिखते हैं। इसमें हमने दिया है र के बारे में ऐसे। और ये देखिए, यह जो है इस र को बोलते हैं ऊर्ध्वरेख। यह किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे लगा है। ये हलंत हो जाता है र, ऐसे करके इसका प्रयोग करते हैं। और यह पूरा र होता है, जिस अक्षर में लगता है उसे वह हलंत कर देता है। जैसे प्रकार में लगा है तो प को हलंत कर दिया और अपने पूरा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए प्र, ऐसे देखिए, यह प, यहाँ प में लगा, प को हलंत कर दिया। ऐसे ही यह जो है जिसे ट्रक में लगता है, यह हमेशा इसको बोलते हैं अधोरेफ। यह ऊर्ध्वरेफ है, यह मध्य रेफ है, अधोरेफ है। अधोरेफ हमेशा गोल पेंदे वाले व्यंजन में लगता है, या हम कह सकते हैं ट वर्ग में। एक ट वर्ग गोल पेंदे वाले व्यंजन है। ट्रक, ट्रक, ड्रम, ड्रम, यहीं पे बस, और कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। र का प्रयोग 3 तरह से। तो र क्या हुआ, एक हमारा विशिष्ट व्यंजन है। इसको लिखने के कई तरीके हैं। और अनुनासिक में विशिष्ट अनुनासिक क्या है, म को माना जाता है, क्योंकि यह जहां भी लगता है, किसी भी अक्षर के आखिरी में लगता है। जैसे लगा पठ में लगा, आखिरी में पठम, इसका उच्चारण नहीं देता, इसका नहीं देता, इसका नहीं देता, इसका नहीं देता है, हमेशा म का उच्चारण देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, म को बोलते हैं विशिष्ट अनुनासिक। म
तो हमारा स्वर में ये हो गया विशिष्ट, अनुनासिक में यह हो गया म, और व्यंजन में हमारा र विशिष्ट व्यंजन है। और हमने देखिए, हमने बताया था कल कि हम संख्यात्मक खेल के बारे में बताएंगे, जैसे कि इसकी एक ज्योतिष क्या है खेल। इसका जो है देखिए क्रम जो है बिल्कुल सटीक क्रम यही है लिखने का। ये हमने जो इस संख्या लिखा है, हिंदी वाली संख्या, हिंदी में 1 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे लिखा जाएगा, 9 कैसे लिखा जाएगा। इसमें 9 स्पष्ट पूरा नहीं हो रहा है, 9 ऐसे हिंदी में है, 10 है, 11 है, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं उसको मैंने इस पर दिया है, क के ऊपर 1, ख, ग, घ, ऐसे करके जो हम दिखाएंगे। जो हमारे पंचमाक्षर है, पंचम वर्ग है, 5 वर्ग की संख्या जो होती है 25 होती है। अंतस्थ में यर, लव, स, सह उष्ण व्यंजन है। अब देखिएगा, यदि हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा क र, क पे क्या है 1 है, और र पे क्या है 27 है। क र की संख्या क्या हुई 28। ऐसे ही हमने दिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आ की संख्या का स्थान कहाँ पे है 2 पे है, मैंने यहाँ पे 2 दिया है। र की संख्या का स्थान क्या है 27, देखिए यहाँ 27 है, यहाँ पे मैंने 27 दिया। म की संख्या का स्थान क्या है 25 है, 25। मैंने इन तीनों संख्याओं को क्यों लिया, अ भी विशिष्ट है, र भी विशिष्ट है, म भी विशिष्ट है, तीनों ये विशिष्ट में हमारे हैं। जैसे हमें अगर राम लिखना है तो कैसे होगा, देखिए आ का र पे में 3 अक्षर हैं, र है, आ है, म है। आ 2, र की 27, म की संख्या 25, तो राम में कुल मिला के 54 अंक पे बैठता है। ऐसे ही देखिए ई का स्थान 4, स का स्थान 32, त का स्थान 16। यदि हम सीता लिखते हैं तो यह भी जोड़ में कितना आता है 54। राम का भी अक्षर अंक 54 है, सीता का भी अक्षर अंक 54 है। ऐसी संख्याएं बहुत कम मिलती हैं। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो सीताराम बराबर कितना हो गया 108। हमारे यहाँ हिंदी में, संस्कृत में 108 अंक को ब्रह्म अंक कहते हैं, यानी सीताराम क्या हुआ एक ब्रह्म अंक है। और देखिए, और अगर विशिष्ट शब्द हम निकालते हैं, विशिष्ट शब्द क्या बनता है, जिसमें सारे अक्षर विशिष्ट हों, जिसमें अ हो, जिसमें र हो, जिसमें म हो, इससे विशिष्ट शब्द हमारा जो बनता है वह विशिष्ट शब्द है नमस्कार। आज हम लोग अनुस्वार के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुस्वार अयोगवार ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं चिन्ह। अंक, अ तो विसर्ग है, इसको ये अनुस्वार का ही चिन्ह है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है इस तरह, ये अनुस्वार है। ये अनुस्वार लगाते समय क्या ध्यान रखते हैं हम, इसको कहाँ रखते हैं तो क्या उच्चारण होता है, किस वर्ग में क्या उच्चारण होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कंघा है, कंघा, यहाँ पे न क्यों हो गया, ए गुंजा, यहाँ पे यह क्यों से हो गया, ये डंडा है, रौ कैसे हो गया, कंद में यहाँ न कैसे हो गया, पंप में यहाँ म कैसे हो गया, जबकि यहाँ भी बिंदी लगी है, यहाँ भी इसकी बिंदी लगी है, यहाँ भी इसकी बिंदी लगी है, यहाँ भी इसकी बिंदी है, यहाँ भी बिंदी है। ये यहाँ न हो गया, यहाँ य हो गया, यहाँ र हो गया, यहाँ न हो गया, यहाँ म हो गया। ऐसा क्यों होता है, किन परिस्थितियों में होता है। हम लोग पढ़े हैं एक क वर्ग का जो अनुनासिक है यह न है,
किसका किसका ये है? क का, ख का, ग का, घ का, न। और फिर च वर्ग में च का, छ का, ज का, झ का, य है। यह इसका अनुनासिक नहीं हो सकता, इसी का है अनुनासिक। जैसे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, इसका अनुनासिक ण है। त, थ, द, ध का अनुनासिक न है। प, फ, ब, भ का अनुनासिक म है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यह इसका अनुनासिक नहीं हो सकता, न तो यह इसका अनुनासिक हो सकता है। यह केवल अपने वर्ग का अनुनासिक है। अब कंघा, जिस अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगी रहती है, उसके आगे वाला अक्षर किस वर्ग का है, उसी का अनुनासिक लगता है। जैसे यह घ किस वर्ग का है, देखेंगे क वर्ग में इसका अनुनासिक क्या है? न। इसलिए जब क के ऊपर बिंदी लगी है तो वहां पे न का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही ग के ऊपर बिंदी लगी है, इसके आगे वाला अक्षर किस वर्ग का, ज किस वर्ग का है? देखिए खोजिए, ज जो है च वर्ग का है, इसका अनुनासिक य है। इसलिए गुंजा में यहाँ पे य आया है। और डंडा में अब ड के ऊपर बिंदी लगी है, इसके आगे वाला अक्षर भी ड है, ये किस वर्ग का है? इसका अनुनासिक क्या है? देखिए ट वर्ग का है, इसका अनुनासिक र। तो यहाँ पे देखिए डंडा में र लगा है। कंद में अब क के ऊपर बिंदी लगी है, इसके आगे वाला द किस वर्ग का है? अब द को खोजेंगे, त वर्ग का द है, जिसका अनुनासिक न है, इसलिए यहाँ पे न हुआ है। ऐसे ही प वर्ग का अनुनासिक म है, और इस पर जो बिंदी लगी है यहाँ म का उच्चारण होता है। ये वर्ग के अनुसार यह जानने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि देखिए मैंने लगाया है क वर्ग में, देखिए ये जो बिंदी लगी है, यह जो घ है, यह किस वर्ग का है? क वर्ग का, इसलिए न हुआ है। द पे बिंदी लगी है, लेकिन आगे वाला अक्षर किस वर्ग का है? देखिए ग क वर्ग का है, इसका अनुनासिक न है, इसलिए दंगल में यह सही है। ऐसे ही मंगल में भी ऐसे ही सही है। क्यों? क्योंकि जहां बिंदी जिस अक्षर पे लगी है, उसके आगे वाला अक्षर जिस वर्ग का होता है, उसी का अनुनासिक यहाँ पे लगता है। ऐसे ही देखिए च वर्ग में च पे बिंदी लगी है, च वर्ग का अनुनासिक क्या है? य है। देखिए चंचल, अब इसका शुद्ध रूप क्या पढ़ा जाएगा? यह पढ़ा जाएगा, यह चंचल है। गुंजा में ज किस वर्ग का है? च छ ज ज य, यहाँ पे य हो जाएगा। व्यंजन में शुद्ध यह है। तो जो हम लिखते हैं, जैसे हमने मंगल लिखा, ये शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से। यही हमारे अनुस्वार का प्रयोग है। प्रत्येक वर्ग में का जो अनुनासिक है, उसके साथ ही चलता है। 5 वर्ग हैं, 25 अक्षर हुए, यहाँ पे ऐसे चलता है। लेकिन यदि हमारे अंतस्थ य, र, ल, व, ये क्या है? और उष्म स, श, श, ह, इसमें यह अगर आता है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले दिन। आज पहले इसको फिर से स्पष्ट हो लीजिए। देखिए अयोग व ध्वनियां मैंने बताया था 3 होती हैं, लेकिन दो ही को मान्यता प्राप्त है, और अंग को ही क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में बनाइए। हम बोल रहे हैं, उन शब्दों को आप लिखिए। सभी लोग लिखें कंद। कंद में क के ऊपर बिंदी दे करके कंद लिखेंगे तो उसमें कैसे लिखा जाएगा, क्या अनुनासिक होगा? और चंद में, पंप में, और
दंत में ये आप लोग बनाइए और उसको लगाइए। अगर इसकी स्पष्ट न हो तो फिर से सुन लीजिए। यह क वर्ग का अनुनासिक न है, अंग नहीं बोलते हैं इसको, न बोलते हैं। और च वर्ग का अनुनासिक य बोलते हैं, इया नहीं य। ट वर्ग के अनुनासिक को अड़ नहीं बोलते हैं, ड़, नासिका से ड़। त वर्ग का न, व वर्ग का म। और हम लोग कल चर्चा करेंगे य, र, ल, व में क्या होता है, कैसे स, श, स, ह में कैसे होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।